जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग जो है ज्योग्राफी की क्लास को करने वाले हैं। ये चैप्टर जो है हम एक नया चैप्टर को स्टार्ट किए थे ज्योग्राफी की क्लास में। जो है कौन सा चैप्टर है तो भारत का जो है सामान्य परिचय, यानी कि भारत का जो है परिचय नामक चैप्टर को हम लोग जो है क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग जो है कुछ बेसिक जानकारी को जो है इकट्ठा किए थे, यानी कि बेसिक जानकारी को देखे थे। और आज हम लोग जो है उससे आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उससे आगे जो है क्या पढ़ने वाले हैं तो हम आपको पहले बता दें, हम लोग जो है क्या क्या चीज को जो है पढ़ लिए हैं। तो भूगोल की जो है परिभाषा को हम लोग देख लिए थे, बिल्कुल ही जो है आसान भाषा में जो है हम लोग जो है इसको समझे थे। ठीक है, अगर आप लोग जो है इसको नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है इसको जाकर जो है ये वीडियो को देख लीजिएगा। इसका जो है 2 पार्ट जो हो चुका है, क्लास 1 और क्लास 2 जो है इसका हो चुका है। ठीक है, आज हम लोग जो है तीसरी क्लास हम लोग जो है करने वाले हैं। ये सारा चीज के बारे में हम लोग जो है पढ़ लिए थे। ठीक है, भूगोल का विभाजन भी हम लोग जो है देख लिए थे, भारत का नामकरण के बारे में भी पढ़ लिए थे, पृथ्वी का जो स्थलीय एवं जलीय विभाजन को भी जो आसानी पूर्वक हम लोग जो है देखे थे, और एक एक चीज को जो है समझते हुए हम लोग जो है आगे की ओर जो है बढ़े। ठीक है, और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, अगर आज की बात करें तो आज हम लोग जो है भारत का जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे तो भारत का जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भारत का जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है क्या। ठीक है, तो अगर आप लोग जो है प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू होगा, थोड़ा हम लोग जो है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, तब जाके आपको जो है आसानी समझ में आएगा कि भारत का जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आखिर है क्या। ठीक है, तब जाके आपको जो है अच्छा समझ में आएगा, बिल्कुल ही जो है एक एक पॉइंट जो है आपको क्लियर हो जाएगा कि भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आखिर है क्या। तो आपको जो है वीडियो को जो है शुरू से लेके अंत तक देखना है, तब जाकर जो है आपको हर एक टॉपिक जो है क्लियर होगा। ठीक है, नहीं तो अगर आप जो है ऊपर ऊपर देखिएगा तो ऊपर ऊपर ही जो है आपको जो है बात समझ में आएगा, और पूरा देखिएगा डीपली देखिएगा तो आपको जो है डीपली बात समझ में आएगा कि अक्षांशीय विस्तार है क्या, देशांतरीय विस्तार है क्या। क्योंकि ये अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार जो है देखते हैं बहुत सारे बच्चा को जो है इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सर भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार हम जो है सही से नहीं समझ पाते हैं, देशांतरीय विस्तार सही से नहीं समझ पाते हैं। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, बस आप उसको क्लियर कर लिए, आपको जो है अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा जो बिल्कुल ही जो आसानी से समझ में आएगा। अगर नहीं आपको जो है बिलीव हो रहा है कि जो है हम नहीं समझ पाएंगे तो आप जो है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। हम आपको गारंटी के साथ बताते हैं कि आपको जिंदगी में कभी भी जो है अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा में जो प्रॉब्लम नहीं होगा, और साथ ही साथ जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार में भी जो है आप कभी भी जो है कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो थोड़ा सा समझ लेते हैं ये भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में। इसको समझने से पहले हमको जो अक्षांशीय और देशांतर के बारे में समझना है कि अक्षांशीय क्या है और देशांतरीय क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अगर पृथ्वी को देखिएगा तो पृथ्वी पर जो बहुत सारे काल्पनिक रेखा खींची रहती है। पृथ्वी पर जो है बहुत सारे काल्पनिक रेखा खींची रहती है, जिसमें से एक है अक्षांशीय रेखा और एक क्या है देशांतरीय रेखा। थोड़ा सा हम लोग जो इसके बारे में देख लेते हैं, और भी जो रेखा उसके बारे में भी जो हम लोग जो यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप जो ये पृथ्वी को देखिएगा तो आपको 2 टाइप से एक रेखा नजर आ रहा होगा। एक रेखा ऐसा, एक रेखा ऐसा है। ठीक है, जैसे ये पूरे पूरे जो पृथ्वी है, इसमें जो है एक रेखा आपको जो इस टाइप से मिल रहा होगा, यानी कि ये दोनों ध्रुव को जो है मिला रहा होगा। किसको किसको, ये दोनों ध्रुव को जो है मिला रहा होगा। ऊपर वाले को हम लोग कहेंगे उत्तर में है तो उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला दक्षिण में है तो इसको क्या कहेंगे, दक्षिणी ध्रुव। देखिएगा एक फिगर में बताया गया है ये जो है सिर्फ दोनों ध्रुव को मिलाता है। इसको मिलाता है तो दोनों ध्रुव को मिलाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है क्या कहेंगे, इसको हम लोग जो है देशांतरीय रेखा कहेंगे। इसको क्या कहेंगे तो इसको हम लोग जो है देशांतर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको जो है देशांतर रेखा कहते हैं। और एक फिगर में देखिएगा, एक फिगर में क्या है तो एक फिगर में जो है इस टाइप से रेखा खींचा हुआ है, यानी कि जैसे मानिए ये 2D है, जिस कारण से जो है यहाँ पर हम जो है इस चीज को जो है नहीं बता पाएंगे। जैसे मानिए ये जो है एक बॉल है, ठीक है, कुछ है नहीं यहाँ पर, नहीं तो आपको जो हम बता देते हैं। ये क्या है, एक बॉल है। ठीक है, ये क्या है, माना कि ये जो है एक गोल सा जो है फुटबॉल है,
तो ये देशांतरीय रेखा तो आपको हम बता दिए, यानी कि पृथ्वी पर जो इस टाइप से सीधा खींचा रहेगा, यानी कि खड़ी रेखा को हम लोग जो देशांतरीय रेखा कहते हैं, जिसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड रेखा कहते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। अब इसको कैसे समझिएगा, तो आप जो है मानिए ये क्या है, एक पृथ्वी, ये क्या है, एक पृथ्वी है, और पृथ्वी पर जो है रेखा जो है इस टाइप से खींचा हुआ, कैसे खींचा हुआ, इस टाइप से, यानी कि फुटबॉल है और फुटबॉल पर जो है रेखा जो है इस टाइप से खींचा हुआ है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो देखिएगा इसमें ऐसा ही बताया गया, जैसे ये गोल है और इसमें जो है इस टाइप से जो है रेखा जो है खींचा हुआ है, देखिएगा इस टाइप से, देखिए है ना, इस टाइप से रेखा जो है खींचा हुआ, ठीक है, इस टाइप से रेखा जो है खींचा हुआ, इस टाइप से रेखा जो है खींचा हुआ, ठीक है, फिर जो है इस टाइप से रेखा जो है खींचा हुआ। अब सभी रेखा तो उधर तो हम नहीं दिखा सकते क्योंकि ये 2D है, 3D रहता तो आपको आसानी से जो है दिखता, ठीक है, आपको जो है क्या दिखता, आसानी से दिखता। इस टाइप के जो है गोल गोल जो है रेखा जो है खींचा रहेगा पृथ्वी पर, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग जो अक्षांश रेखा कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग जो है अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग जो अक्षांश या अक्षांशीय रेखा, इसको हम लोग जो है कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अक्षांशीय रेखा क्या है और देशांतरीय रेखा क्या है। जो खड़ी रहेगी उसको अक्षांशीय रेखा, और जो पड़ी रहेगी पृथ्वी पर जो है इस टाइप से रहेगा उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग जो है अक्षांशीय रेखा, और जो खड़ी रहेगी उसको जो है देशांतरीय रेखा हम लोग जो है कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड और इसको कहते हैं लेटीट्यूड, तो दोनों आपको जो है याद रखना। और भी जो है रेखा है, जैसे कि ये जो रेखा यानी पृथ्वी को जो 2 बराबर भाग में डिवाइड करती है, ठीक है, पृथ्वी को कितने, 2 बराबर, जैसे ये पृथ्वी है और ऊपर भी जो है यानी कि बीच में जो एक रेखा होगा जो कि आधा पार्ट ऊपर आधा पार्ट नीचे जो डिवाइड करता होगा, इसको हम लोग जो है 3 नामों से जानते हैं। कौन कौन नाम, सबसे पहला नाम विषुवत रेखा, इसको हम लोग जो है विषुवत रेखा कहते हैं, इसको हम लोग जो है विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग जो भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसको हम लोग जो भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसको हम लोग जो 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 0 डिग्री रेखा, यानी कि 3 नाम से जो है इसको जानते हैं। और इससे जैसे ही, यानी कि ये कितना डिग्री पर हो गया, तो ये जो है 0 डिग्री पर है, ये कितना डिग्री पर, ये जो है 0 डिग्री पर। और इससे जैसे ही आप जो धीरे धीरे ऊपर बढ़िएगा तो क्या होता है, ये बढ़ते जाता है और यहाँ आइएगा तो ये जो है 90 डिग्री बनाता है। फिर उसी टाइप से नीचे आएगा तो नीचे भी ये बढ़ते जाता है और नीचे आने के बाद कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो ऊपर जाइएगा तो ऊपर जो है 23.5 डिग्री, जब आप ऊपर जाइएगा तो यहाँ पर जो है एक और रेखा है, ठीक है, 23.5 डिग्री जब आप जो है ऊपर जाइएगा यहाँ पर जो है एक और रेखा है, 23.5 डिग्री पर जो है एक और रेखा है। नीचे आइएगा तो 23.5 डिग्री पर जो आपको जो यहाँ पर भी जो एक रेखा जो है नजर आएगा, ठीक है, 23.5 डिग्री पर जो है आपको जो है नीचे भी रेखा एक नजर आएगा, 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री जो है आपको जो है नीचे भी जो एक रेखा, इसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मकर रेखा, ठीक है। तो 23.5 डिग्री याद रखिएगा, कर्क रेखा किसे कहेंगे, तो कर्क रेखा किसे कहेंगे, तो भूमध्य रेखा से या विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा को क्या कहेंगे, कर्क रेखा। ये विषुवत रेखा हो गया, और इससे 23.5 डिग्री उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कर्क रेखा। ये विषुवत रेखा होगा, इससे 23.5 डिग्री नीचे की ओर बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा में आपको जो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अगर आप जो है इतना समझ गए, अब हम बढ़ते हैं मेन टॉपिक की ओर, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। कहाँ की ओर बढ़ेंगे, भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ठीक है। तो इसको आपको जो है ध्यान से समझना, क्योंकि बच्चा जो है कभी कभी बोल देता है भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट जो है दक्षिणी अक्षांश से जो है 37 डिग्री 6 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश तक। ये दक्षिणी या उत्तरी ये नहीं होता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें, ठीक है, भारत का अगर हम लोग जो है अक्षांशीय विस्तार को देखेंगे, अक्षांशीय विस्तार को देखेंगे तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री
6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है, उत्तरी अक्षांश तक है। अब देखिएगा जैसे ये हम क्या बोले, जैसे पूरे अगर आप जो है मैप को देखिएगा, ठीक है, अगर आप जो है भारत की मैप को देखिएगा तो आपको जो है ये बात जो है समझ में आएगा कि आखिर ये हम जो है बोले क्या। तो भारत की अगर हम जो अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ आएगा, तो नीचे, ठीक है, और 37 डिग्री 6 मिनट कहाँ आएगा, तो ऊपर। आप जो है यहाँ भी हम जो है उत्तर बोले और वहां भी हम लोग जो है उत्तरे बोले, ऐसा क्यों बोले, ये सबसे बड़ा जो है सवाल है, ठीक है। उसके बाद जो है देशांतरीय विस्तार की बात कीजिएगा, अगर भारत की जो है देशांतरीय विस्तार की बात कीजिएगा, भारत की जो है देशांतरीय विस्तार की बात कीजिएगा तो ये देशांतर बताएं, देशांतर किसे कहते हैं, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, जो ऐसे सीधा रहता। देशांतर रेखा किसे कहते हैं, जो ऐसे जो है खड़ा रहता, ठीक है, जो ये जो है लेटा हुआ और ये क्या है, खड़ा। यहाँ पर भी जो है सब भारत के सबसे अंतिम में जो है एक रेखा होगा और यहाँ पर भी जो है भारत के जो है सबसे यानी कि पश्चिम में एक रेखा होगा और भारत के जो है सबसे पूरब में एक रेखा। तो ये जो है भारत का जो है देशांतरीय विस्तार, यानी कि जो खड़ा रहेगा उसको कहेंगे देशांतरीय विस्तार और जो सोया हुआ रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, अक्षांशीय विस्तार। ये कितना है, तो ये जो है 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ आता है 97 डिग्री 25 मिनट, इसको भी क्या कहेंगे, इसको भी हम लोग जो है पूर्वी देशांतर कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्वी देशांतर कहते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़का कंफ्यूजन यहाँ पर बच्चा को यही होता है, सर इसको जो हम पूर्वी क्यों कहते हैं, ये तो पश्चिम में, इसको पश्चिम कहना चाहिए। आप जो है इसको जो है उत्तरी कह दिए, ये तो दक्षिण में, इसको दक्षिणी कहना चाहिए, ठीक है। तो यही कंफ्यूजन को हम जो है आपको दूर करने वाले हैं कि ये पश्चिम में है इसको पूर्वी क्यों कहते हैं और ये दक्षिण में है फिर भी इसको उत्तरी क्यों कहते हैं। इसको समझने के लिए आपको जो वीडियो को जो है देखना पड़ेगा, अच्छा से एक एक चीज को जो पॉइंट को समझना पड़ेगा। चलिए देखिए, तो ये तो सबको पता रहता है, लेकिन ये जो है उत्तर ही क्यों होता है, ठीक है, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट जो है ये उत्तर ही क्यों होता है, 8 डिग्री 4 मिनट जो है ये उत्तर ही क्यों होता है। ये पश्चिम में है लेकिन जो है ये पूरब क्यों होता है, ये जो है पूरब क्यों होता है, सबसे बड़का सवाल तो यही है। चलिए इसी चीज को पहले हम लोग जो है दूर कर लेते हैं, फिर जो है यहाँ पर हम लोग आएंगे, ठीक। चलिए यहाँ समझिए, यहाँ से आप लोग जो है अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है, यहाँ से जो है आप लोग जो है अच्छे से ध्यान से समझ जाइएगा। चलिए देखिए, आप लोगों को जो है ये दिख रहा होगा, पूरे मैप दिख रहा होगा। देखिए, तो अगर हम बात करें तो ये जो पूरे जो है पृथ्वी को जो बीचों बीच जो एक रेखा डिवाइड करती है, ठीक है, ये जो है ये कौन सा रेखा, जो उत्तरी ध्रुव, यानी ऊपर जो उत्तरी ध्रुव और नीचे जो है दक्षिणी ध्रुव, जिसको हम लोग मिलाते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग जो है देशांतरीय रेखा कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग जो है देशांतरीय रेखा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो रेखा मिलाती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग जो है देशांतरीय रेखा कहते हैं, आपको याद रखना, ठीक है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो रेखा मिलाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग जो है देशांतरीय रेखा कहते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग जो है देशांतरीय रेखा कहते हैं, आपको याद रखना। एक मिनट, इसका जो है थोड़ा सा मोटाई बढ़ाते हैं। नहीं बढ़ रहा, ठीक है। चलिए इसी में आप लोग जो है समझिए, देखिए ये जो है उत्तरी ध्रुव ऊपर हो गया, नीचे कौन सा ध्रुव होगा, नीचे हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो रेखा मिलाती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग जो देशांतरीय रेखा कहते हैं, ठीक है। और पृथ्वी के जो पूरे बीचों बीच में जो रेखा खींची रहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग जो अक्षांशीय रेखा कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग जो अक्षांशीय रेखा कहते हैं। पृथ्वी के जो बीचों बीच में जो रेखा खींची रहती है उसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग जो अक्षांशीय रेखा कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग जो अक्षांशीय रेखा कहेंगे, ठीक है, याद रखें। तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाएगी इसको देशांतरीय रेखा और जो पृथ्वी के बीचों बीच में रहेगा उसको क्या कहेंगे, अक्षांशीय रेखा। अब देखिए मेन खेला क्या होता है, यहीं से होता है।
ये जो देशांतरीय रेखा है, इसके इधर जितना भी आइएगा, इसके इधर जितना भी आइएगा, इसके इधर जितना भी आइएगा, सारा सारा होगा पूर्वी देशांतरीय रेखा। क्योंकि इधर कौन सा दिशा है, आपको दिशा याद होगा, इधर हो गया पूरब, इधर क्या होगा, इधर हो जाएगा पूरब, इधर क्या होगा, इधर हो जाएगा पूरब, ठीक है। इधर आइएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा पश्चिम, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा पश्चिम। ऊपर जाइएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा उत्तर, ठीक है। नीचे आइएगा, नीचे क्या होगा, नीचे हो जाएगा दक्षिण, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा दक्षिण। तो इसके यानी कि ये जो विषुवत रेखा है, ये जो विषुवत रेखा से इधर आइएगा तो जितना भी रेखा होगा इस टाइप से देखिएगा, यहाँ पर जो जितना भी रेखा खींचा, जैसे ये ही हो गया, ठीक है, जैसे यही हो गया, यहाँ आके मिलेगा, जैसे यही हो गया, ये भी जो है यहाँ आके मिलेगा, ठीक है, जैसे ये हो गया। जितना भी जो है इस टाइप से जो है पृथ्वी पर रेखा खींचा हुआ, जितना भी जो है इस टाइप से जो है पृथ्वी पर रेखा खींचा हुआ है, तो इधर जितना भी रेखा होगा सबको हम लोग जो है क्या कहेंगे, पूर्वी देशांतरीय रेखा। क्या कहेंगे, पूर्वी देशांतरीय रेखा। और इसके इधर जितना भी होगा सबको क्या कहेंगे, सबको कहेंगे पश्चिमी देशांतरीय रेखा। इधर जो है इस टाइप से जितना भी रेखा जो है खींचा होगा, इधर जो है इस टाइप से जितना भी रेखा खींचा होगा, इधर जो है इस टाइप से जितना भी रेखा खींचा होगा, इधर जो है इस टाइप से जितना भी रेखा, सबको हम लोग क्या कहेंगे, सबको हम लोग जो है पश्चिमी देशांतरीय रेखा कहेंगे। क्लियर है। तो अब देखिएगा जो भारत में जो रेखा, तो भारत जो है इधर की ओर है, तो भारत इधर की ओर है कि नहीं, हाँ भारत जो है यहीं पर जो आपको जो है भारत नजर आएगा, यहीं पर जो है आप देखिएगा तो यहीं पर जो है आपको जो क्या नजर आएगा, यहीं पर जो है आपको जो है भारत नजर आएगा, ठीक है। यहीं पर जो है आपको क्या नजर आएगा, तो यही वाला हिस्सा क्या है, यही वाला हिस्सा जो है, यही वाला हिस्सा जो है आपको जो है भारत का नजर आएगा, ठीक। यही पूरा पूरा क्या है, यही आपको जो है भारत नजर आएगा। तो आप देखिएगा यहाँ से भारत के जो यहाँ से जो रेखा गुजरेगा, तो आप इधर जितना भी रेखा है सबका सब क्या होगा, तो पूर्वी देशांतरीय रेखा, सबका सब क्या होगा, पूर्वी देशांतरीय रेखा। तो यहाँ से भी जो रेखा गुजरेगा वो भी होगा पूर्वी देशांतरीय रेखा, या यहाँ से भी जो कोई रेखा गुजरेगा तो भी क्या होगा, पूर्वी देशांतरीय रेखा। तो ये समझ में आ गया होगा कि ये इसको जो है पूर्वी हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जितना भी है सारा सारा जो है पूरब में, यानी भारत जो स्थित है पूर्वी गोलार्ध में, जिस कारण से इसके इधर जितना भी है सबको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वी देशांतरीय रेखा। अब देखिए ये जो बीच में जो अक्षांशीय रेखा है, जिसको हम लोग जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, तो इसके ऊपर जितना भी रेखा है सबको हम लोग जो उत्तरी अक्षांशीय रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, सबको उत्तरी अक्षांशीय रेखा कहते हैं। इसके नीचे जितना भी रेखा है सबको क्या कहते हैं, दक्षिणी अक्षांशीय रेखा कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, इसके ऊपर उत्तरी अक्षांशीय रेखा, इसके नीचे आएंगे सब सारा क्या होगा, दक्षिणी अक्षांशीय रेखा। अब देखिएगा कोई न कोई रेखा ऐसा होगा कि भारत के जो इस छोर से गुजरेगा, कोई न कोई रेखा ऐसा होगा कि भारत के जो उस ऊपर वाले छोर से गुजरेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्तरी अक्षांशीय रेखा। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, उत्तरी, क्योंकि इसके ऊपर जितने भी रहेगा सारा सारा उत्तरी अक्षांशीय रेखा होगा। तो क्लियर हो गया होगा जो पूर्वी देशांतरीय रेखा क्या होता है और उत्तरी अक्षांशीय रेखा के, यानी कि भारत के विस्तार जो है आपको जो है समझ में आ रहा होगा कि भारत का विस्तार क्या है, ये जो है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसको हम लोग जो है पूरब क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है पूर्वी देशांतर में, जिस कारण से भारत का जो है देशांतर, भारत का जो है क्या आप कहेंगे, तो ये कौन सा विस्तार हो जाए, तो ये हो जाएगा देशांतरीय विस्तार, यानी कि ये देशांतर रेखा, इसको देशांतरीय विस्तार कहेंगे, और ये अक्षांशीय रेखा है तो इसको अक्षांशीय विस्तार कहेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग जो है भारत का देशांतरीय विस्तार अगर पूछेगा तो क्या कहिएगा, तो भारत का देशांतरीय विस्तार हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट, क्या बोलेंगे, पूर्वी देशांतर, क्या कहेंगे, 68 डिग्री 7 मिनट। भारत का देशांतरीय विस्तार की बात करें तो क्या कहेंगे, 68 डिग्री, क्या कहेंगे, 68 डिग्री, ठीक है, क्या कहेंगे, 68 डिग्री 7 मिनट, क्या, तो पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, ये जो है 97 डिग्री 25 मिनट, कहाँ तक, पूर्वी देशांतर तक, कहाँ हो जाएगा, पूर्वी देशांतर रेखा तक हो जाएगा। तो ये जो है आप याद रखिएगा, ठीक है। आपको याद रखना है क्या, तो भारत का जो है देशांतरीय विस्तार क्या हो जाएगा, तो 68 डिग्री 7 मिनट
क्या, तो पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। ये भारत का हो गया कौन सा विस्तार, देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो जो अक्षांश रेखा होगा, अक्षांश रेखा कौन है, ये है अक्षांश रेखा। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर और कहां तक 37 डिग्री 1 मिनट। ऊपर भी जो है 8 लिखा गया, 37 डिग्री हो जाए, क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या होगा यहाँ पर जो है 37 डिग्री होगा। ठीक, हाँ लिखे हैं वहां, उधर लिखा था। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 37, ये कितना हो जाएगा 37 डिग्री, ठीक है 37 डिग्री 6 मिनट, कितना हो जाएगा 37 डिग्री 6। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या हो जाएगा, तो अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 8 डिग्री कितना, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हो जाएगा। तो आपको जो है इतना बात को याद रखना। ठीक, भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछे या देशांतरीय विस्तार पूछे तो क्या कहिएगा, अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो क्या कहिएगा 8 डिग्री, ठीक है 4 मिनट क्या हो जाएगा उत्तरी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांशीय रेखा से लेकर, ठीक है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांशीय रेखा से लेकर कहां तक, तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशीय रेखा तक, कहां तक 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशीय रेखा तक हो जाएगा। ठीक है, तो ये भारत का क्या हो गया अक्षांशीय विस्तार। अब पूछेगा भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, तो भारत का जो है देशांतर विस्तार क्या हो जाएगा, तो देशांतर विस्तार क्या हो जाएगा 68 डिग्री, क्या हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट, क्या कहेंगे पूर्वी की उत्तरी, पूर्वी कहेंगे, पूर्वी देशांतर से लेकर पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर, ठीक है पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर कहां तक, तो 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है क्या, तो ये भी पूर्वीय होगा, पूर्वी देशांतर तक, पूर्वी देशांतर रेखा तक है। ठीक है, ये बात जो है आपको याद रखना। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक कि इसको क्या कहेंगे, ये हो जाएगा देशांतरीय विस्तार, इसको क्या कहेंगे, ये हो जाएगा देशांतरीय विस्तार। ठीक है, ये क्या डिग्री पर होगा, ये जो है कितना डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट, ये कितना पर होगा, ये हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक, नीचे आइएगा तो यहाँ पर जो है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 डिग्री, ठीक है 4 मिनट, और ऊपर जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट, कितना हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछे या भारत का जो देशांतरीय विस्तार पूछे, आपको जो है आसानी से याद रखना है इसे। अब यहाँ से जो है एक क्वेश्चन फंसाता है, कहाँ से, अक्षांशीय रेखा से, कहेगा भारत का जो है मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो मुख्य भूमि बोलेगा तो ये भारत का मुख्य भूमि क्या है, ये भारत का जो है मुख्य भूमि है। तो भारत का मुख्य भूमि का स्थानीय अक्षांशीय विस्तार बोले या भारत का अक्षांशीय विस्तार बोले, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर कहां तक, तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशीय रेखा तक है। कहां तक, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशीय रेखा तक फैला हुआ। अब कहेगा संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप देखिएगा भारत के जो है यहाँ पर एगो द्वीप है, कौन सा द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ से भी जो है एक रेखा जाती है, यहाँ से भी जो एक अक्षांशीय रेखा जाती है जो कि संपूर्ण भारत का अक्षांश। तो यहाँ से कौन सी रेखा जाती है, यहाँ से एक रेखा है 6 डिग्री 4 मिनट, कितना है 6 डिग्री 4 मिनट, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका भी नाम हो जाएगा उत्तरी अक्षांशीय रेखा। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, इसको भी हम लोग कहेंगे उत्तरी अक्षांशीय रेखा, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, इसको भी हम लोग जो उत्तरी अक्षांशीय रेखा कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अब कहेगा संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक होगा, तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशीय रेखा तक है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार
6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांशीय रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशीय रेखा तक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांशीय से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशीय तक फैला हुआ, क्योंकि भारत का अंतिम पॉइंट यही है और भारत का जो है नीचे अंडमान निकोबार भी जो है सबसे अंतिम पॉइंट है, तो इसलिए संपूर्ण भारत बोलेगा तो अंडमान निकोबार, सिर्फ भारत बोलेगा तो ये। अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का कुछ नाम है, इस पॉइंट का कुछ क्या नाम है, जैसे यहाँ पर आइएगा 8 डिग्री 4 मिनट जो है इसको कहा जाता है कन्याकुमारी। इसको क्या कहा जाता है, ये पॉइंट का नाम है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है, याद रखिए। इस पॉइंट का क्या नाम है, तो इस पॉइंट का नाम है कन्याकुमारी, ठीक। ऊपर जाइएगा इसको कहा जाता है इंदिरा कॉल। क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इंदिरा, ठीक है, इंदिरा कॉल। ऊपर वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल, ठीक है। और सबसे नीचे आइएगा तो ये जो 6 डिग्री 4 मिनट वाला जो पॉइंट है इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। क्या, उसको ऊपर वाला को इंदिरा कॉल और नीचे वाला को इंदिरा, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ऊपर वाला को इंदिरा कॉल, नीचे वाला को इंदिरा, ऊपर वाला को इंदिरा कॉल और नीचे वाला को इंदिरा पॉइंट। अब यहाँ आइएगा इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग जो है कहते हैं, क्या कहते हैं, तो गुहार मोती। इसको क्या कहते हैं, गौर माता या गुहार मोती, ठीक है, गौर माता या गुहार मोती, गौर माता भी कहा जाता है और नहीं तो इसका एक नाम है और क्या, तो गुहार, गुहार मोती, ठीक है। इसका जो है दो नाम है, एक जो है गौर माता और एक क्या कहते हैं, एक कहते हैं गुहार मोती। आपको ये दोनों है तो पूछेगा सबसे जो है यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो क्वेश्चन पूछेगा सबसे जो है पश्चिमी बिंदु कौन है, तो 68 डिग्री 60 मिनट, उसका क्या नाम है, तो गौर माता या गुहार मोती। पूछेगा सबसे जो है भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु, तब क्या कहिएगा, इंदिरा पॉइंट। क्या कहिएगा, इंदिरा। कहेगा भारत का जो है सबसे, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या कहेगा, कन्याकुमारी। कहेगा भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, तो इंदिरा कॉल। कहेगा भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, तो इसका नाम है किवीथु। क्या नाम है, किवीथु। क्या नाम है, किवीथु, याद रखिए, ठीक है। यहाँ से जो है भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो आपको आसानी से समझ में आ गया। क्लियर है, इतना बात को जो है आपको याद रखना कि भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, आपको याद रखना है। ये सारे चीज के बारे में हम आपको बता दिए, ठीक है। क्या है, भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, तो सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, ठीक है, जो कि कहाँ है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, कहाँ है, लद्दाख में, आपको याद। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ है, तो ये सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है, यानी कि इसी का दूसरा नाम है पिगमेलियन पॉइंट भी। इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग जो है पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ये कितना डिग्री पर है, 6 डिग्री 4 मिनट पर ये स्थित है। भारत के जो मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, हम आपको बताए हैं क्या है, तो कन्याकुमारी, या इसी का नाम क्या है, कैप केमोरिन। इसी को क्या कहते हैं, कैप केमोरिन, जो कि कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। भारत का जो सबसे जो पूर्वी बिंदु कौन है, किवीथु, जो कि कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का जो सबसे जो है पश्चिमी बिंदु कौन है, गुहार मोती, जो कि कहाँ स्थित है, गुजरात के जो कच्छ जिला में स्थित। तो आपको जो है अब जो है प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में, क्योंकि एक एक चीज को हम लोग जो है क्लियर कर लिए हैं कि भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है क्या। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा, और अगर आप जो है इसको बार बार जो है प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको जो है समझने का प्रयास कीजिएगा, तो आप जो है इसको कभी भूल भी नहीं सकते, क्योंकि हम जो एक एक चीज को जो है तोड़ के समझाएं। जितना बेसिक हो सके उतना बेसिक करके जो है आपको जो हम जो है ये समझाने का प्रयास किए। चलिए इस वीडियो को हम लोग जो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है कर्क रेखा के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भारत से होकर जो कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो कर्क रेखा भारत से जो है कितने राज्य से होकर गुजरती है, कर्क रेखा के जो उत्तर में कितना राज्य है, कर्क रेखा के दक्षिण में कितना राज्य है, उत्तर में कौन कौन सा राज्य है, दक्षिण में कौन कौन सा राज्य है, कर्क रेखा पर कौन सा राज्य स्थित है, ये सारे चीज के बारे में हम लोग जो है देखने वाले हैं। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को हम लोग देखेंगे, ठीक है, यानी कि भारतीय मानक समय रेखा को हम लोग जो देखेंगे, जिसको हम लोग जो है 82.5 डिग्री क्या कहते हैं, पूर्वी देशांतरीय रेखा। तो ये
ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को क्या करेंगे हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये वीडियो को हम लोग जो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।